बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है, बस एक फॉर्मूला काम आएगा, उसको आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। यहाँ देखिए एक क्या दिया हुआ क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। देखिए इसमें एक फॉर्मूला से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये वाला फॉर्मूला, ये आपको याद ही होगा। ए यहाँ पे ए प्लस, ये प्लस है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अब इसी फॉर्मूला पर हम लोगों को इसको तोड़ना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर को देखिए हम लोग ऐसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2ab, 2 मतलब दो अपने मन से, ए देखिए ए हम लोग माने हैं तो ए का स्क्वायर करेंगे, ए यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए 8 ये पूरा करना है, तो 2a तो यहाँ पर पूरा है, गुना करेंगे तो कितना b हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 4। अब प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये b हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा देखिए पेन लगता है, कुछ दिक्कत है, पेन नहीं चल रहा है। यहाँ देखिए अब ये बन गया। अब इसी फॉर्मूला पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला पर ये जो क्वेश्चन था उसको हम लोग तोड़ दिए, ठीक है। देखिए एक बार में समझ में नहीं आएगा तो अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो उसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर, ये किस फॉर्मूला पर है, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी कितना माने है, तो 4 माने, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करने का मतलब क्या, 2 बार गुना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी मतलब क्या, एक बार ऐसे गुना करेंगे फिर ए प्लस यहाँ पर 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दिया हो तो 2 का स्क्वायर 2 गुना 2, इसका मतलब यही ना हुआ। तो इसी तरह यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर दिया हो तो ए प्लस यहाँ पर 4, अब यहाँ पर ए प्लस यहाँ पर बी, तो बी में 4 यहाँ पर रख दिए। बस आपको फॉर्मूला याद ये रखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पी स्क्वायर माइनस 10ab, पी स्क्वायर माइनस 10ab नहीं क्यू है, प्लस क्यू, यहाँ पर क्यू नहीं पी दिया हुआ, पी, और यहाँ पर प्लस 25। तो देखिए यहाँ पर इसको किस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ऐसे रखना है आपको ये फॉर्मूला याद, ठीक है। तो अब देखिए कहां पर आप ये बोलोगे, कहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए और कहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखना आपको पहले ही ए माइनस होगा, तो यहाँ पर जो 2ab होगा वो माइनस में होगा, तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो अब इसको उसी फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो पी स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर प्लस माइनस 2, तो 2 अपने मन से, ए के जगह पर हम लोग बी रखेंगे। उसके बाद देखिए ए बी के जगह पर क्या रख सकते हैं, तो 2 में कितना से गुना करेंगे ताकि 10 होगा, तो 5 से गुना करेंगे, तो 2 5 10, यहाँ पर देखिए 2 5 10 और पी है तो पी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 5 भी लिए हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये किस फॉर्मूला पर टूटा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए पी हुआ, माइनस बी कितना है तो 5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 बार लिखे हैं तो 2 बार हम लोग ऐसे गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा p माइनस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर आप यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के आंसर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये 2 नंबर हो गया। आप देखिए 3 नंबर यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ 25m स्क्वायर प्लस उसके बाद 30m प्लस 9, 30m प्लस 9, इसको भी वही फॉर्मूला पर तोड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5m का ए स्क्वायर हम लोग तोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर तो मतलब देखिए 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, मतलब m का होल स्क्वायर प्लस 2ab हम लोग क्या लिए हैं, ए क्या लिए हैं तो 5, तो 2ab, यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो 2a और b कितना लेंगे, तो यहाँ देखिए 2 5 10, तो अब 10 में क्या करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तब 30 होगा। तो यहाँ पे 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b तो 3 लिए हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे, वही फॉर्मूला पर सब टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटा, तो 5ma है, उसके बाद 3 को हम लोग b माने, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब होल स्क्वायर किए तो 5 बार हम लोग, मतलब क्या 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 5 बार हम लोग 2 बार यहाँ पर लिख देंगे, हो गया। स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार गुना, ये भी तो गुना ही है, प्लस 3, यही इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। देखिए काफी आसान है, बस आपको फॉर्मूला पर तोड़ने आना चाहिए। ये 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर में 49y स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ, 84yz और प्लस
36z स्क्वायर, 36z स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, देखिए 49 है तो किसका स्क्वायर होगा, तो 7 का, और y का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 2a, अपने मन से नहीं, ये यहाँ पर लिए है 7 हुआ है तो y 7 दूनी 14, और 14 में 14 6 के 84 होता है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, 6 और z भी दिया हुआ तो ये b हो जाएगा, और b का होल स्क्वायर होता है तो 6z का होल स्क्वायर करा देंगे। समझ गए। देखिए एक ही हम लोग क्या करें, सबसे पहले a स्क्वायर में दिमाग लगाना कि a पर क्या रखें, उसके बाद 2a, a तो वही जो रखें, अब b में क्या रखेंगे तो जो अगला संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, तो 2a स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a ये हुआ और b कितना है तो 6z है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, अगर होल स्क्वायर किए हैं तो 2 बार गुना, तो 7y प्लस 6z का 1 बार गुना, फिर उसके बाद 7y प्लस 6z, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। समझ गए। अब देखिए इसी तरह आगे बनाते हैं। अब हम लोग, ये 4 हुआ, 1 का 4 हुआ, उसके बाद देखिए 4 नंबर हुआ, 5 नंबर देखिए, तो 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, ये 5 नंबर हुआ, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 का x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब इसको भी उसी तरीका से तोड़ देंगे। देखिए a स्क्वायर तो आ जाएगा, मतलब क्या 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये टूट जाएगा क्योंकि माइनस दिया हुआ 2a में क्या लिखे हैं 2x, तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4, और 4 यहाँ पे 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ गए। उसके बाद देखिए कितना आ जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये है और माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो b में ये b 2 दिया हुआ है, तो 2 बार गुना कर देंगे, 2x माइनस 2, फिर से 2x माइनस 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए काफी सिंपल है, बस आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या फॉर्मूला था, एक और फॉर्मूला काम आएगा, जो फॉर्मूला काम आएगा मैं बता दूंगा आगे। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूला पर सारा क्वेश्चन का बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बाद देखिए 4 हो गया, अब देखिए 5 था, अब 6 करते हैं। तो 6 में देखिए कितना 121 का बी स्क्वायर माइनस 88bc, उसके बाद प्लस 16 का सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, ये 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का बी होल स्क्वायर माइनस 2a के जगह पर कितना 11 बी लिए, उसके बाद सी बच गया, और 11 दूनी 22, तो 22 में कितना गुना करेंगे तो 4 से 88 हो जाएगा, और सी बच गया, अब प्लस और सी बी कितना लिए थे तो 4c लिए, तो 4c का होल स्क्वायर कर देंगे। समझ गए। तो आप उसके बाद देखें क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a कितना 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर ऐसे कर देंगे। उसके बाद देखिए कितना आ जाएगा 11b माइनस 4c, 2 बार गुना करा देंगे, तो 11b माइनस 4c, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। ये नंबर 6 नंबर हुआ। अब देखिए 6 नंबर हो गया। अब देखिए 7 नंबर, तो 7 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ l प्लस m का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या दिया हुआ तो माइनस 4lm। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए संकेत में दिया हुआ l प्लस m को प्रसारित कीजिए, कोई बात नहीं। ये देखिए l प्लस m मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर दिया हुआ, एक तरह से है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं तो ऐसे 2a और b गुना में हो जाएगा, और कितना प्लस b स्क्वायर और माइनस 4lm हो गया। काफी सिंपल है, यहाँ पर यहाँ तक हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2lm और 4lm, यहाँ पर ये माइनस में 4lm है, l स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हो 2lm कर देंगे और प्लस m स्क्वायर कर देंगे, हो गया। तो यहाँ आप देखिए कौन सा फॉर्मूला लग गया, तो a स्क्वायर और उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस नहीं सॉरी माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ, तो l माइनस m का एक बार गुना, यहाँ पर आप नहीं समझेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको फिर से, देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, और कह रहा कि l प्लस m को प्रसारित कीजिए, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस m स्क्वायर, जो b स्क्वायर होगा वो करेंगे माइनस 4lm, जो सेम है लिखा हुआ उसको सेम हम लोग लिख देंगे। देखिए 4lm और 2lm, तो क्या 2lm बचेगा, l स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, l स्क्वायर, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a यहाँ पर आ जाएगा 4 l माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो माइनस उसी फॉर्मूला पर लगा दिए, काम खत्म। देखिए 2
ए बी, ए एल हो जाएगा और बी एम होगा। इसी फॉर्मूला पर हम लोग 7 नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर कितना था, हाँ 7 ही था, तो 7 नंबर हम लोग बना लिए। 7 नंबर बन गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट ही क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, एक 8 ही मतलब कि 8 ही क्वेश्चन था, 8 हम लोग लास्ट बनाएंगे। कितना दिया हुआ, ए पर कितना दिया हुआ, पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी पर पावर 4। तो देखिए काफी आसान है ये भी। तो हम लोग देखिए ए का कितना स्क्वायर करेंगे, ए का होल स्क्वायर प्लस 2a, उसके बाद कितना होगा, तो 2a, ए कितना इतना लिए, बी कितना लेंगे, तो बी स्क्वायर दिया हो तो बी स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कराएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर कितना दिया हुआ, इतना 2, अब प्लस बी का होल स्क्वायर इतना दिया हुआ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ए स्क्वायर को 2 बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको 2 बार गुना हम लोग कर सकते हैं, या आप यही आंसर हो जाएगा, या आप चाहो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसको भी आप तोड़ सकते हो। आंसर में अगर इतना तक दिया हो तो इतना तक ही आपको आंसर में बना देना, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको इस तरह बना लेना। आप आगे चाहो तो फॉर्मूला पे चिपका के बना सकते हो, आगे इसका क्या फॉर्मूला होगा वो बता सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में गुणनखंड कीजिए, ये भी देखिए काफी आसान है। तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ये भी एक फॉर्मूला लगेगा उसमें पूरा बन जाएगा। तो कितना दिया हुआ है, तो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्या होगा, तो ए एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा। ठीक है, आप ये माइनस को पहले लिख सकते हो या प्लस को मतलब पहले लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला पर इसको हम लोग कैसे ले जाएंगे, तो ये देखिए 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का, उसके बाद p का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3 किसका है, तो 9 किसका है, तो 3 का, और q ऐसे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, तो यहाँ देखिए ये होगा b ये, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2p माइनस 3q, उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2p प्लस 3q, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही फॉर्मूला पर हम लोग पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर हुआ, ये इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर में, तो 63 यहाँ पे दिया हुआ 63 ए स्क्वायर माइनस 112 क्या दिया हुआ, 112 यहाँ पर दिया हुआ है, 112 दिया हुआ है बी स्क्वायर, तो 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। तो देखिए 63 112 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए कितना कॉमन ले सकते हैं, अगर यहाँ पर देखिए 7 लेंगे तो यहाँ पर देखिए 7, हाँ अगर 7 कॉमन अगर ले लेंगे मतलब बाहर निकाल लेंगे तो ये कितना बच जाएगा, तो 7 अगर ये कॉमन ले लेंगे तो इस 7 नंबर 63 9 ए स्क्वायर बच जाएगा, माइनस ये कितना बार में बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर देखिए 7 कम 7, और ये कितना बच जाएगा 7, और यहाँ पर इधर 7 छाके 42, तो 16 बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 7 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 3 ए स्क्वायर है तो मतलब 9 ए स्क्वायर है, तो 3 का ए स्क्वायर माइनस 16 है तो 4 बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, और पूरा ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद देखिए 7 को सेम रखेंगे अभी, उसके बाद देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस बी, ये 7 पूरा गुना इसके साथ ले लेगा, और उसके बाद कितना होगा, ए माइनस बी, तो ये ऐसे हो जाएगा ये पूरा इसका आंसर, समझ गए। तो यहाँ देखिए 63 ए स्क्वायर माइनस 112, तो यहाँ देखिए कॉमन लेते हुए बाहर ऐसे हम लोग करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कि सर ये बता दीजिए, फिर से मैं बता दूंगा। यहाँ देखिए 49x स्क्वायर माइनस 36, तो यहाँ पे देखिए 49 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 का होल स्क्वायर 7x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 36 दिया हो तो x का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस b, तो क्या देखिए a स्क्वायर एक बार प्लस में करेंगे, उसके बाद देखिए फिर एक बार माइनस में करेंगे, तो ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यहाँ 16x पर पावर कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, 16x पर पावर 5, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 16x पर पावर 5 माइनस 144 क्या दिया हुआ है, तो 144 x पर पावर 3 दिया हुआ। तो हम लोग देखिए कि इसको कैसे कर सकते हैं, तो x पर पावर 3 को अगर देखिए एक अगर हम लोग बाहर निकाल लेंगे, x को सिर्फ बाहर निकाल लेंगे तो ये कितना बच जाएगा, तो ये 16x पर पावर 4 बच जाएगा। अब देखिए कलम शायद खत्म हो गई है, और x यहाँ पर एक बाहर निकाले तो 144 का यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा,
हुआ। तो ऐसे आप देखिए, अब हम लोग करेंगे कैसे, तो x को बाहर रखेंगे, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाए थे, 16 का कितना 4x का स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि देखिए 4 चौक 16 x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 और x है, x स्क्वायर है तो 12x का होल स्क्वायर कर देंगे, समझ गए, ऐसे हुआ। अब देखिए ये x हुआ, इसे गुना करेंगे तो एक बार ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस में कितना दिया हो तो 4x स्क्वायर, और कितना एक बार प्लस में करेंगे उसके बाद एक बार माइनस में कर देंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12x हो जाएगा, सॉरी एक बार माइनस में कर देते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और उसके बाद सॉरी ए स्क्वायर नहीं, एक बार ए प्लस बी प्लस में, एक बार ए माइनस बी यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये फॉर्मूला याद रखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा ये जो 2 है बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। 4 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, सॉरी 4 नहीं 5 दिया हुआ है, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस, उसके बाद माइनस दिया हुआ एल माइनस एम का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग करेंगे, तो यहाँ देखिए क्या वही फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देख चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a और b और प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस को सेम रखेंगे, ऐसे अभी माइनस ब्रैकेट बंद करेंगे तो ए स्क्वायर, उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस 2a और b, और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर में कितना m स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे देखिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ इस क्वेश्चन के बाद, तो यहाँ देखिए एल स्क्वायर को भी सेम रखेंगे, एल एम एन को भी सेम रखेंगे, और प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो माइनस है पूरा को गुना हो जाएगा, तो ये प्लस है, जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है वो प्लस हो जाएगा, 2lm और माइनस एम एन स्क्वायर। तो देखिए ये एम एन स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब घटा देंगे, जैसे देखिए 2 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आपस में कट जाएगा मतलब 0, उसी तरह हम लोग यहाँ पे काट देंगे, तो यहाँ देखिए एल स्क्वायर और एल स्क्वायर ये भी कट जाएगा, 2lm और 2lm तो कितना 4lm बच जाएगा, 4lm बच गए, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे आपको कर लेना, थोड़ा अच्छे से करना, यहाँ पे देखिए पेन चलने में दिक्कत हो गया था इसीलिए हुआ, तो ये 5 नंबर हो गया, ये भी काफी आसान था, 5 नंबर हुआ। अब देखिए 6 नंबर, इसमें देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा दिया हुआ है तो वीडियो लंबा हो सकता है आपको। यहाँ पे देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ, तो कहाँ गया, कहाँ इधर 6 नंबर दिया हुआ, तो 9x स्क्वायर और y स्क्वायर, उसके बाद माइनस कितना दिया हुआ 16 कर देंगे। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 और x स्क्वायर, इसको a स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लोग तोड़ेंगे, 3x और y इसका होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे, तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में टूट गया, तो a स्क्वायर एक बार इसको प्लस में करेंगे और एक बार इसको माइनस में कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ये पूरा इसका आंसर हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 बन गया, 6 बन गया। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे माइनस z स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए सीधे, वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस देखिए 2ab दिया हुआ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़ देंगे, a कितना ये दिया हुआ, इसका होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये z स्क्वायर, z का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो a इसको मान लेंगे b, तो एक बार प्लस में कर देंगे और एक बार माइनस में कर देंगे, सॉरी इसको माइनस में ही रखेंगे, तो एक बार यहाँ पर इसके साथ प्लस में करेंगे और इसके साथ एक बार माइनस कर देंगे, तो जो भी है ऐसे कर देंगे, एक बार प्लस में, यहाँ पर देखिए ये a हुआ और ये b हुआ, आपको नहीं लिखना बस समझा रहा हूँ, उसमें एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर दिए, तो यहाँ पर प्लस देना, ये दोनों अलग सेम है, मतलब क्या एक ही पैटर्न पर है, माइनस z और उसके बाद एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हो गया काम खत्म। वही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर देखिए वही कितना लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा, इसी फॉर्मूला पर सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इसको अंदर में रख लेता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ, तो 8 में दिया है 25a स्क्वायर माइनस 4b
स्क्वायर प्लस 28 BC अब माइनस 49 का C स्क्वायर दिया हुआ। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए B वाले को एक तरफ कर दीजिए और जो बिना B वाले हैं उसको एक तरफ कर देते हैं, तब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, 2 का B स्क्वायर, इसको भी हम लोग कर सकते हैं साथ में और इसको भी कर सकते हैं, या दो को हम लोग अगर पेयर बना के चलेंगे तो ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे अगर हम लोग कर देंगे, देखिए यहाँ पर 25A स्क्वायर और ये माइनस 49C स्क्वायर दिया हो तो 49C स्क्वायर, इसको एक तरफ कर देते हैं। उसके बाद देखिए माइनस 4B स्क्वायर प्लस 28C, इसको भी एक तरफ अगर हम लोग कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने को है। यहाँ देखिए इसको अगर ये दोनों को अलग करेंगे, ये दोनों को अलग गुणनखंड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए 5 का A स्क्वायर माइनस 7 का C स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस को सेम रखेंगे अभी। यहाँ देखिए 2B कॉमन ले लेंगे, 2B, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 2B है तो दिया हुआ 2B, यहाँ पर भी निकाल लेंगे क्योंकि 2 दूना 4 और B का स्क्वायर B, उसके बाद माइनस, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता, यहाँ पे 2BC सिर्फ बच गया, ऐसे कर देंगे। उसके बाद देखिए ये अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व या यहीं पर जाके छोड़ देंगे, तो ये देखिए A माइनस B का होल स्क्वायर वो वाला फॉर्मूला पर लग जाएगा A, और यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो एक बार प्लस में 5A, एक बार प्लस में करेंगे, यहाँ पर देखिए एक बार प्लस में कर देंगे और उसके बाद एक बार माइनस में कर देंगे, तो एक बार माइनस में कर दिया और बच गया कितना 2BC और 2B और 2B माइनस C, ऐसे बच गए। यही इसका आंसर आपको कर देना है, ठीक है, सिंपल में हो जाएगा, ये आंसर आपको बना देना है, समझ गए। ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन नंबर 8, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। 3 में निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, देखिए काफी आसान है, इसमें कॉमन लेकर ही सब हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, ax स्क्वायर और प्लस bx दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो x यहाँ पर भी x यहाँ पर, तो x हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो ax स्क्वायर है, तो मतलब क्या 2x था यहाँ पर, तो एक x बच जाएगा और यहाँ पर कितना b बच गया। अब आगे कुछ नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 21 q स्क्वायर, यहाँ पे देखिए p स्क्वायर है q स्क्वायर, तो कॉमन होगा ही नहीं, तो 7 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो गया, तो 7 कॉमन निकालेंगे तो p स्क्वायर बच जाएगा प्लस 7 या 21 और q स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए काफी आसान है ये सब क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 2x क्यू प्लस, उसके बाद क्या दिया हुआ है 2xy स्क्वायर, फिर प्लस है तो 2x स्क्वायर और z, 2xz स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कॉमन x, इसमें भी x ही है, तो यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे, तो 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर 2x, तो x पर पावर 3 है, तो यहाँ पर x पावर 2 बच जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर सिर्फ बच गया, यहाँ पर उसके बाद z स्क्वायर बच गया, उसके बाद ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ, तो am स्क्वायर और bm स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे am स्क्वायर b और उसके बाद bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर यहाँ पर हम लोग कर देंगे। तो यहाँ देखिए a और देखिए n वाला अलग कर देंगे, ये दोनों में कॉमन m स्क्वायर हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो बच गया a प्लस b, उसके बाद फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर देखिए n स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो कितना बच गया b प्लस a बच गया। अब आगे सॉल्व नहीं होगा, यही इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। 4 नंबर हो गया। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है lm प्लस l, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद प्लस m प्लस 1 है, m प्लस 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पर कुछ ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन ले लेंगे, तो l कॉमन ले लेंगे, तो बच गया कितना, तो m प्लस 1 और बच गया m प्लस 1। तो यही आगे मतलब क्या हम लोग गुना भी कर सकते हैं, यहीं पर आंसर कर सकते हैं। तो ये बच जाएगा l और इसके m प्लस n का 1 स्क्वायर, मतलब 2 बार गुना दिया हो, तो मतलब 2 बार संख्या दिया हो तो स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा, समझ गया। ऐसे कर देंगे, या यहाँ पर आंसर है तो यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। तो ये 5 नंबर हो गया। अब देखिए 6 नंबर, तो 6 नंबर में क्या दिया हुआ, y प्लस y प्लस z, फिर ब्रैकेट बंद, उसके बाद 9 प्लस y z, 9 प्लस y प्लस
जेड। तो अब देखिए आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वाई स्क्वायर, ऐसे इसको देखिए हम लोग ये देखिए ये दोनों में से कौन कॉमन, वाई प्लस जेड कॉमन है, मतलब ये दोनों सेक्शन से कौन कॉमन, तो वाई प्लस जेड यहाँ पर भी है, वाई प्लस जेड यहाँ पर, तो बाहर निकालेंगे और बच गया कौन, वाई प्लस 9, वाई प्लस 9, ये वाई बच गया और ये 9 बच गया, तो यहाँ पर प्लस में यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर भी प्लस, ये इसका आंसर हो गया। 6 नंबर हुआ। देखिए 7 नंबर, तो 7 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, तो 7 नंबर 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर माइनस 20y फिर माइनस करेंगे माइनस 8z माइनस उसके बाद कितना हो जाएगा, तो 2yz यहाँ पर कॉमन लेंगे तो देखिए 20 है तो 5 चौक 20, y यहाँ पर रखेंगे तो y यहाँ पर y बच जाएगा, y स्क्वायर था तो एक बाहर निकाल लिया, उसके बाद माइनस 5 चौके 20 तो 4 हो जाएगा, माइनस उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस कॉमन लिए तो ये 8 दो जेड कॉमन बच जाएगा, तो यहाँ पर 4 बचा, 2 ये जेड दिया हुआ तो 4, अब माइनस 2 जेड लिए हैं तो 2 y यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ y, तो y माइनस यहाँ पर ये बच जाएगा, यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, तो 5y माइनस 2z ये बाहर आ जाएगा, उसके बाद y माइनस 4 हो जाएगा, y माइनस 4, तो y प्लस में एक बार माइनस में, दोनों बराबर ही हुआ, जैसे देखिए y यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में और 4 माइनस में, तो यहाँ पर भी माइनस में, दोनों को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 7 नंबर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसी में हम लोग 8 नंबर बना लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ 8 नंबर देखिए कितना आसान है, तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर ऐसे लिख लेते हैं पहले, तो यहाँ कितना दिया हुआ 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, तो यहाँ पे देखिए a वाला जो है उसको बाहर निकालेंगे तो 2a हो जाएगा, उसके बाद देखिए 5b, तो 2 पचे 10, ए बी हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2 ए निकाले तो 2 यहाँ पर बच जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 5b या प्लस 2 ये बच गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक कॉमन हो जाएगा, मतलब दोनों में देखिए गुना एक तो हमेशा सब में हाइड है तो एक कॉमन यहाँ पर निकाल लेंगे, तो देखिए ये दोनों में से, ये दोनों सेक्शन में से कौन कॉमन बच गया, तो 5b प्लस 2 बचा, अब ये उसके बाद भी बच गया कौन 2a प्लस 1 बचा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर हो गया, 8 नंबर हुआ। उसके बाद देखिए 9 नंबर में क्या दिया हुआ, तो 9 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, तो 6xy उसके बाद माइनस 4y उसके बाद दिया हुआ है प्लस 6 माइनस 9x दिया हुआ, तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए y दिया हुआ तो कितना आ जाएगा 2y, तो 2 तिया 6 और x बच गया, उसके बाद 2y तो 2 बच गया, यहाँ पर बचा, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कितना बचेगा प्लस 3 दिया हुआ, तो मतलब 3 दिया नहीं है 2, और उसके बाद देखिए 2 तिया 6, उसके बाद माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, तो अगर माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेंगे माइनस 3 अगर कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि 2 तिया 6 माइनस, उसके बाद प्लस माइनस कर देगा, उसके बाद 3x हो जाएगा, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाए थे वैसे। अब देखिए 2x माइनस 3 को अलग निकाल देंगे और ये दोनों में कॉमन है माइनस 2, देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये कॉमन क्या बच जाएगा, तो 3x माइनस 2 बच गया, तो ये इसका आंसर आ गया। समझ गए, इस दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन निकालेंगे 3 और 9 है, तो माइनस का भी ध्यान रखना है, अगर देखिए माइनस 3 अगर कॉमन लिए तो यहाँ पर भी माइनस करना होगा क्योंकि तब ना माइनस प्लस होगा 6, तो यहाँ पर माइनस हम लोग करना पड़ेगा। उसके बाद कर लिए, दोनों सेम आया, ये दोनों सेक्शन में से कौन कॉमन, तो 3x माइनस 2 कॉमन, यहाँ पर 3x माइनस 2, ये माइनस पहले लिखा हुआ उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 9 तक बना चुके हैं। चार देखिए गुणनखंड कीजिए, काफी आसान है, यहाँ पर भी जो हम लोग पिछला बनाए थे पीछे वैसे ही बनाना, तो क्या a पर पावर कितना दिया हुआ है 4 माइनस b पर पावर 4, देखिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको हम लोग कैसे फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, तो a का स्क्वायर कर देंगे माइनस b का होल का स्क्वायर ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में a प्लस b और एक बार माइनस में, तो कर देंगे, तो यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर, ये एक बार प्लस में हुआ फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब क्या a स्क्वायर देखिए a हो जाएगा, b स्क्वायर b हो जाएगा, उसी फॉर्मूला पर हम लोग तोड़ दिए। आप चाहो तो आगे भी यहाँ पर तोड़ सकते हो इसको, और यहाँ पर देखिए a स्क्वायर, या यहाँ पर भी आंसर कर देना, आंसर अगर ऐसे लिखा हुआ तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला आपको नहीं लिखना, ये थोड़ा सा टफ दिया हुआ है तो टफ फॉर्मूला को छोड़ देना, तो ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं और यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हो या यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, जहां तक आंसर दिया हो वहीं तक आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये 1 नंबर हुआ।
4 का एक नंबर, उसके बाद देखिए 2 नंबर में कितना दिया हुआ, p पर पावर कितना दिया हुआ 4 माइनस 81, तो p पर पावर 4 का क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 9 का स्क्वायर करेंगे, तो ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर हो जाएगा होगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये इसका आंसर हो गया, काम खत्म। वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, ये 2 नंबर हुआ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर, y प्लस जेड का होल स्क्वायर ने होल पर पावर मतलब 4 दिया हुआ। तो यहाँ देखिए x पर पावर 4 है, सॉरी यहाँ पर x पर पावर 4 है, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो x पर पावर 2 का माइनस देखिए y प्लस जेड का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ये प्लस में करेंगे, एक बार ये प्लस में और उसके बाद एक बार माइनस में करेंगे। एक बार यहाँ पर देखिए एक बार प्लस में हुआ, उसके बाद एक बार यहाँ पर फिर से यहाँ पर गुणा का साइन देंगे और एक बार ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस, उसके बाद कितना हो जाएगा, तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो एक बार देखिए ये गुना दिया हो तो गुना में हम लोग अलग सॉल्व a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन यहाँ तक अगर आंसर में दिया हुआ तो आंसर यहीं तक आपको रख देना है। ठीक है, आगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आंसर में दिया हुआ है तो वहीं तक आपको रखना है। तो ये 3 नंबर हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो दिया हुआ है यहाँ पर सेम क्वेश्चन दिया हुआ, बस माइनस दिया हुआ, यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ देखिए x पर पावर 4 माइनस x माइनस जेड का होल पावर 4 दिया हुआ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वही करेंगे, x का स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, x माइनस जेड का भी होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है ये मतलब क्या, ये x माइनस जेड का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, तब ना पावर स्क्वायर है तो मतलब क्या 2 दूना 4 हो जाएगा। तो आप देखिए a स्क्वायर, उसके बाद एक बार प्लस में होगा x माइनस जेड का होल स्क्वायर और एक बार क्या करेंगे गुना में हो जाएगा, तो एक बार माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना होगा x माइनस जेड का होल स्क्वायर, वही रखेंगे, आगे सॉल्व कर सकते हो या नहीं तो यहीं पर छोड़ देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो कितना दिया हुआ, a पर पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, उसके बाद प्लस b पर पावर 4। तो हम लोग देखिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस b का होल, a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए अभी आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के बाद फॉर्मूला नहीं पता चल रहा है कि आखिर कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सूट करेगा। जब आप बार बार बनाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, तो अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो देखिए a का होल स्क्वायर मतलब क्या, a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, 2a स्क्वायर है, उसके बाद b का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद देखिए b स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हुआ, तो यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस कितना है, तो a स्क्वायर माइनस b कितना है, तो b, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये इसका आंसर हो गया। या आप फॉर्मूला लगा के बना सकते हो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आपको कर देना है, या एक बार प्लस में एक बार माइनस में करके भी उसका होल स्क्वायर बना सकते हो, आगे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यही आंसर कर देना, कोई बात नहीं है, आगे भी सॉल्व नहीं करने का जरूरत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप क्लास 9 10th में जाओगे तो उसमें बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, अभी ही समझ लेना आपको। यहाँ देखिए पी स्क्वायर प्लस 6p अब प्लस 8 दिया हुआ है, तो देखिए एक तरीका यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो पहला जो दिया हुआ और उसके बाद लास्ट में जो दिया हुआ मतलब 3 नंबर पर, वो दोनों को गुना करना है, तो 8 गुना क्या हो जाएगा, तो 8p स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो देखिए कितना बार 8 का गुणनखंड अगर करेंगे तो कितना बार में आ जाएगा, दो का टेबल पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे तो कितना बार में लग जाएगा, तो अगर 8 का 2 दूना 4, 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 दूना यहाँ पर देखिए कितना बार में 3, ये फॉर्मेट टोटल 4 और 2 के रूप में हम लोग तोड़ सकते हैं। या पी स्क्वायर को हम लोग करेंगे तो पी गुना कितना हो जाएगा, पी गुना पी, तो मतलब क्या यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर को सेम रखेंगे। अब कोई दो संख्या लिखेंगे, मतलब इसी में से जो इसका भाग मतलब क्या आया, गुना करने के बाद 8p स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने के बाद 6p आना चाहिए, मतलब 6p। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए 4p अब प्लस 2p के रूप में तोड़ सकते हैं। अब देखिए पी स्क्वायर को भी अगर 4 इधर जोड़े, 4 और 2 6 होता है, जोड़ दिया, 4 दूनी 8 और p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8। देखिए एक बार में आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको बस घबराना नहीं है कि
मुझे समझ में नहीं है, थोड़ा सा टफ है दिया हुआ, टफ नहीं मतलब समझ जाओगे तो और आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों को आप कॉमन लेना है, तो यहाँ देखिए पी स्क्वायर में पी कॉमन लेंगे तो बच गया कौन, पी बचा, उसके बाद 4 बचा, और यहाँ पे प्लस 2 यहाँ पर निकाल लेंगे तो पी प्लस 2 चौके 8 4। देखिए अब ये बनाने का तरीका क्या है आपको चेक करने का, पी प्लस 4 जो ब्रैकेट में बंद है वो दोनों सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो मतलब आपका गलती है। तो यहाँ देखिए बच गया, देखिए ये दोनों यहाँ पर एक सेक्शन है, यहाँ पर ये दोनों में से कौन पी प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो बच गया कौन, पी प्लस 2 बचा, यह इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए, एक बार में समझ में नहीं है आ रहा है तो आप दोहरा के वीडियो को देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं उसके बाद और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू उसके बाद प्लस 21 दिया हुआ प्लस 21, तो क्यू स्क्वायर 21 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 या 21, तो यहाँ पे देखिए 3 7 21, तो यहाँ पे 3 और 10 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्यू स्क्वायर माइनस 10 हम लोगों को जोड़ घटा के पूरा कराना और जोड़ मतलब गुना करा के, तो यहाँ पे देखिए 3 क्यू और माइनस 7 क्यू, तो यहाँ देखिए अगर माइनस 3 को 7 या 21 माइनस प्लस और 7 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, गुना करेंगे तब और घटाएंगे या जोड़ेंगे तो माइनस 3 क्यू और माइनस 7 क्यू, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 10 क्यू अब प्लस 21। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए कॉमन क्यू हो जाएगा बाहर, क्यू यहाँ पर निकाल लेंगे बच गया 3, यहाँ पर फिर से माइनस कितना कॉमन ले सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे माइनस 7 कॉमन लेंगे, तो क्यू यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस करवाना है तो माइनस हुआ और 3, तो यहाँ देखिए क्यू माइनस 3 सेम है, तो बच गया कौन क्यू माइनस 7 उसके बाद क्यू माइनस 3, यह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए काफी आसान है, बस समझने में मतलब एक बार आप समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये 10वीं में भी आपको पढ़ना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो आगे जो पढ़ रहे थे फर्जी का मतलब गुणनखंड था, मतलब छोटे मोटे ऐसे चिल्लर के लिए, और यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा सा है। यहाँ देखिए 6q और माइनस 16, अब देखिए 16 को हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 16 पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर सॉरी पी नहीं, यहाँ पर पी दिया हुआ, यहाँ पर पी कर देंगे, इसको पी करेंगे तो यहाँ देखिए पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं तो 16 का देखिए 2 8 16 8 2 16, अगर मान लीजिए कि 8 पी में से अगर 2 पी घटा देंगे तो हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 और यहाँ पे घटाएंगे और पी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ऐसे भी हो गया, और घटाएंगे तो 6p मतलब 6p आ ही जाएगा। अब गुना करेंगे, यहाँ देखिए p कॉमन लेंगे तो p प्लस 8 हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो ये p और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करेगा ये 8, देखिए p प्लस 8 सेम है। तो अब क्या करेंगे, तो p प्लस 8 बाहर निकाल लेंगे और बच गया कौन, तो p और माइनस 2 बचा, p माइनस 2 हो गया, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 बार वीडियो को दोहरा के आप क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखो। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आपको घबराना नहीं कि एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखिए 12.2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे 12.3। फिर भी कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।